प्रॉपर्टी में कामयाब सरमायाकारी का हुनर एक्सपीरियंस से आता है और तजर्बा आपको गुज़िश्ता गलतियों पर पूरी तरह से काबू पा लेने, ओवरकम करने से हासिल होता है। अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम 2022 में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट्स और उनमें तजर्बे की कमी की वजह से, एक्सपीरियंस की कमी की वजह से जो वेरी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाले हमारे क्लाइंट्स होते हैं, ओवरसीज़, लोकल एंड यूज़र्स, और उन मिस्टेक्स की बिना पर बाज़ औक़ात उनको जो लॉस है वो भी देखना पड़ता है। आज का टॉपिक हमारा इस हवाले से है कि 2022 में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की उनमें जो मिस्टेक्स हैं या ब्लंडर्स हैं या लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, उस पर ओवरकम करने के लिए 2023 में कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट इन बेसिक पॉइंट्स को आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हुए माइंड में रखना चाहिए। आज हम इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। व्यूअर्स, वैसे तो 2022 में डिफरेंट तरह के डेवलपर्स की डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने आती रही। इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस भी आई, फुल पेमेंट के प्लान्स भी आए, और मतलब हम अपनी सराउंडिंग की बात करें तो आपको बैरियर टाउन की डिफरेंट डील्स मिली, आपको विक्टोरिया सिटी लाहौर का प्रोजेक्ट मिला, लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से आपने ऑप्शंस देखी, और इसके अलावा आपको जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लिबर्टी लैंड्स और इत्तेहाद टाउन की भी कुछ डील्स देखने में आई। और इसमें कुछ लोगों ने फौरी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल किया, कुछ लोगों ने फौरी और बहुत ज़्यादा लॉस को भी फेस किया। तो कुछ ऐसे असूल या कुछ ऐसी डिस्कशन मैं अपने एंड यूज़र्स के साथ, ख़ास तौर पे ऐसे क्लाइंट्स जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं जिसमें उनको आइडिया नहीं होता कि उनको दिनों और महीनों में तो क्या, उनको कुछ हफ्तों में ही बहुत ज़्यादा लॉस भी देखना या बियर करना पड़ जाता है। और उसकी वजह यही होती है कि प्रॉपर कंसल्टेंट की तरफ से या तो उनको गाइडिंग किया गया होता और या उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस या नॉलेज उस लेवल का नहीं होता, और या फिर उनको मिसगाइड करके, ओवर कमिट करके कोई प्रॉपर्टीज सेल आउट की गई होती हैं। आज की वीडियो में मैं 4 से 5 डिफरेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनके ऊपर अगर आप अमल करते हैं और जिनको थोड़ा सा बेस बना के आप देखते हैं चीज़ों को, तो आपके लिए आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर करना और थोड़ा सा एक्सपीरियंस वे में उनको देखना, एटलीस्ट उनको एनालाइज करना, असेस करना कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके मुताबिक है, आपके बजट के, आपके होल्डिंग के, आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंगली है और उसको आपको कंसीडर करना चाहिए, और कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके बजट के अकॉर्डिंग नहीं है। व्यूअर्स, इस डिस्कशन में सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप बाइंग करने जा रहे हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन के लिए जाना चाहिए या आपको फुल पेमेंट ऑप्शन कंसीडर करनी चाहिए। और डिफरेंट सोसाइटीज़ को देखते हुए, डिफरेंट सिनेरियोज को देखते हुए ये आज का मेरा एनालिसिस जो है उस पर बेस करेगा। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा फंसे नहीं हुए, आपके फंड्स जो हैं उनका इशू नहीं है, आप स्टक नहीं है डिफरेंट जगहों पे, आपका पोर्टफोलियो डिस्टर्ब नहीं है, और आप किसी भी तरह से फुल पेमेंट डेवलप्ड ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की ऑप्शंस या प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो कभी भी इंस्टॉलमेंट प्लान की तरफ ना जाएं। मेरे इस पॉइंट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंस्टॉलमेंट प्लान या इंस्टॉलमेंट प्लान पे आने वाली तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो गलत होती हैं, वो ख़राब होती हैं, वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको प्रोपोर्शनली ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप फुल पेमेंट ऑप्शन, ऑन ग्राउंड डेवलप्ड ऑप्शंस को अफोर्ड कर सकते हैं, आप फुल पेमेंट का बजट रखते हैं कि फौरी तौर पे आप पेमेंट करें और रेडी प्लॉट, ऑन ग्राउंड प्लॉट, डेवलप प्लॉट, रेडी टू पोजेशन प्लॉट आप ख़रीद सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर कंसिडर करें। वो सबसे ज़्यादा सेफ़, सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाती है अगर आप इस तरह से प्लॉट बाय करते हैं। सेकंड पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपका फुल पेमेंट का बजट नहीं है, आप ऑन द स्पॉट 30, 40, 50 लाख पे करके कोई ऑन ग्राउंड डेवलप्ड ऑप्शन नहीं बाय कर सकते, तो आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शन को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन कंसिडर करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कंसिडर करने से पहले आपको डेवलपर को, उनकी गुडविल को, उनके प्रीवियस वर्क को, उनके करंट प्रोजेक्ट को, करंट प्रोजेक्ट की लोकेशन को, उस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद पोटेंशियल को, उसकी करंट प्राइसेस को बहुत ज़्यादा थोरोली, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान पर भी बाय कर रहे हैं और डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपर की गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं कर रहे, तो फिर आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि इंस्टॉलमेंट प्लान में लॉस के, फ्रॉड के
लॉन्ग रन में डेवलपमेंट के काफ़ी तरह के इश्यूज आपको फेस करना पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान पर बाइंग कर रहे हैं और ये चीज़ माइंड में रखकर कर रहे हैं कि जिन डेवलपर के साथ आप काम करने जा रहे हैं, इससे पहले का उनका ट्रैक रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन है, उनकी डेवलपमेंट, उनकी डिलीवरी इन टाइम है, उनके हवाले से कोई फ्रॉड, कोई डुप्लीकेशन ऑफ फाइल्स, कोई जेली फाइल्स, कोई इस तरह के इश्यूज़ नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल इंस्टॉलमेंट ऑप्शन पर बाय कर सकते हैं। आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन पर बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट, जो कि मेरा पहला पॉइंट था, बहुत ज़्यादा सिक्योर है, तो उसमें रिलेटिवली जूस कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। क्योंकि इंस्टॉलमेंट ऑप्शन में रिस्क तो डेफिनेटली होता है, वर्किंग आपको ज़्यादा करना पड़ती है, लेकिन जीरो से डेवलप होने वाली प्रॉपर्टीज़ जिस प्राइस पर खरीदी होती हैं और जब वो डेवलप और ऑन ग्राउंड होती हैं, उस प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है और उस टाइम तक वो काफ़ी गेन कर चुकी होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि डेवलपर की गुडविल, डेवलपर की प्रीवियस वर्किंग, उनकी डिलीवरी, उनके प्रोजेक्ट्स, उनके डेवलप प्रोजेक्ट्स, उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और ख़ास तौर पे जिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर वर्किंग करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि आपको कभी भी जो इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी है उसको शॉर्ट टर्म का माइंड रखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको 10 जो हैं वो यूट्यूब चैनल्स, प्रॉपर्टी चैनल्स ये कह रहे हो कि इस चीज़ को बाय कर लें, इस पे ऑन आ जाएगा, ऑन लाजमी आ जाएगा, इतना ऑन आ जाएगा, इतने टाइम में आ जाएगा, आप उसको सुनी अनसुनी करें। आप जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि आप फाइल्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइल्स में कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो आप उसमें 2, 3, 4, 5 फाइल्स उठाएंगे तभी आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। आपने मेरे एनालिसिस के मुताबिक प्रॉपर्टी में कभी भी शॉर्ट रन का माइंड रखकर इन्वेस्ट नहीं करना। शॉर्ट रन का माइंड रख के इन्वेस्ट करना है तो फिर यही ज़हन में रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट रन में कभी किसी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, बहुत प्रॉफिट हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट रन या 1-2 महीने की इन्वेस्टमेंट को अगर हम कंसीडर करते हैं और उसमें बाइंग करते हैं, जिस स्पीड के साथ प्रॉफिट ऊपर जा रहा होता है, जिस तरह से एक हवा भर रही होती है, डिमांड, सप्लाई और फाइल्स की अवेलेबिलिटी और ऑन और माइनस, जिस तरह से उसमें वो हवा भर रही होती है उसी तरह से वो हवा किसी भी टाइम निकल सकती है। इट इज़ लाइक म्यूजिकल चेयर, ये डिपेंड कर रही होती है डिफरेंट न्यूज़ पे, डिफरेंट सिनेरियोज पे, एलडी अप्रूवल्स पे, पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट्स पे। पॉजिटिव अपडेट्स आ रही हैं तो एक प्रॉपर्टी गेन पे आती जाएगी, जैसे ही एक नेगेटिव न्यूज़ आई या पॉजिटिव न्यूज़ आने का इवन के सिलसिला रुका ही तो चीज़ें आपको रिवर्स होती हुई नज़र आ रही होती हैं, आपको रेट्स नीचे आते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो आपने जब भी प्रॉपर्टी में बाइंग करनी है और इंस्टॉलमेंट ऑप्शन पे बाइंग करनी है, 3, 4, 5 फाइल्स, अपनी होल्डिंग, अपने इंस्टॉलमेंट प्लान जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते उससे ज़्यादा की बाइंग ना करें। आप 1 फाइल लें या 2 फाइल लें, इस नीयत से, इस सोच से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप खरीदें कि भाई अगर 3 या 4 साल का प्लान है तो मैंने इसको 3 साल लेके चलना है और इसका एक्चुअल प्रॉफिट 3 साल बाद ही होगा। जो शुरू में होने वाला प्रॉफिट है उसको आप सट्टे का नाम दे सकते हैं, उसको आप जुए का नाम दे सकते हैं, उसको आप लक का नाम दे सकते हैं। डेफिनेटली प्रॉफिट होते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए होते हैं। नॉर्मली वो एंड यूज़र्स के लिए या एंड यूज़र्स को उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा होता। और एंड यूज़र के लिए जब एंड यूज़र का वर्ड आता है तो उसका मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर्टी जब पूरी तरह से मैच्योर होगी या मैच्योरिटी के करीब होगी तो उस टाइम पे इसमें जो प्रॉफिट आएगा दैट विल नॉट बी आर्टिफिशियल प्रॉफिट, वो जेन्युइन प्रॉफिट होगा, वो जेन्युइन गेन होगा। जो 2 दिन में 10-15 लाख होन और तीसरे दिन में जो है वो 5 लाख माइनस या 2 लाख माइनस तक नहीं जाएगा, वो एक सस्टेन करेगा उस स्पेसिफिक स्टेज पे। क्यों सस्टेन करेगा? उस स्पेसिफिक एरिया की डेवलपमेंट की वजह से, उस स्पेसिफिक डेवलपर की गुडविल की वजह से, उस प्रोजेक्ट के एलडीए अप्रूवल या जो भी अथॉरिटी वहाँ पे आ रही है उसकी वजह से, उनकी बैलेटिंग की वजह से, उनकी रोड्स, उनके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने अभी बोली हैं, ये 2-4-5 दिनों में, हफ्तों में, 10-15 दिन में गेन करने वाली नहीं होती, ये टाइम लेती हैं और इनका डायरेक्ट ताल्लुक डेवलपमेंट के साथ है। जो गेन, जो इंक्रीज, जो राइज डेवलपमेंट की बेस पे आएगा वो जेन्युइन राइज होगा, सॉलिड राइज होगा और उस पर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक बात है शॉर्ट रन की, आप लोग मतलब हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं कि लिबर्टी लैंड से काफ़ी हमारे क्यूरीज आती रही कि लिबर्टी लैंड जैसी कोई इन्वेस्टमेंट बताएं। तो डेफिनेटली उसमें लोगों ने गेन हासिल किया, एकदम से उसमें हवा भी भरी और फिर काफ़ी लोगों को उसमें लॉस भी हुआ। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट जो है उसकी तरफ आऊँगा कि आप जब इंस्टॉलमेंट प्लान बाइंग कर रहे हैं उसमें, तो आपको किस टाइम पे इंस्टॉलमेंट प्लान पर भी बिल्कुल बाइंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप मेरा इस हवाले से है। व्यूअर्स, इंस्टॉलमेंट प्लान पर बाइंग करते हुए जब भी हाई ऑन्स हों, मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसकी मार्केटिंग की जा रही थी, ज़ीरो से की जा रही थी, इस पर ऑन आ जाएगा, आप बाइंग कर लें,
आपने बाइंग नहीं की, 2, 4, 5, 10 दिन गुजरे, 1-2 हफ्ते गुजरे और वाकई उसमें ऑन आना शुरू हो गया। एक तो आपने पहले डिले किया और अगेन माइंडसेट आपका वही होना चाहिए कि मैंने शॉर्ट रन में नहीं करना, लेकिन फिर भी हमारे क्लाइंट्स हैं, इंसान जो है उसकी कोशिश होती है फौरी पैसे लगाएं, फौरी प्रॉफिट मिल जाए और हम साइड पे हो जाएं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक चीज़ को माइंड में रखें कि जब आप शुरू में इन्वेस्ट नहीं कर सके और ऑन जाना स्टार्ट हो गया तो कभी भी हाई ऑन्स पे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऑन जब जा चुका होता है किसी चीज़ पे, वो वाला रिस्क कभी ना लें। उसकी वजह ये है कि आपको ये नज़र आ रहा होता है कि यार ये प्लॉट जो है वो 50 लाख का आया था और अब इसके ऊपर 15 लाख रुपए ऑन है और टाइम इसके अंदर सिर्फ 10 दिन लगे हैं या 15 दिन लगे हैं, इसके ऊपर 15 लाख ऑन आ गया। आप ये चीज़ नहीं देख रहे होते कि जब म्यूज़िकल चेयर का खेल ख़त्म होगा, जब मार्केट जो है थोड़ी सी स्टॉप होगी, जब कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल इश्यूज़ उसमें इन्वॉल्व होंगे, या जब इस तरह से मार्केट चलाने वाले जो अपने तरीके से फाइल्स की बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, उसमें अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आपकी आज 15 लाख ऑन पे ख़रीदी हुई चीज़ हो सकता है सिर्फ 3 दिन के बाद 5 लाख ऑन पे आ जाए और आपने रिकॉर्ड टाइम में मतलब 3 से 4-5 दिन के अंदर अपना 10 लाख उड़ा दिया, 10 लाख का नुकसान कर लिया। बहुत बड़ी गलती है हायर ऑन्स पे बाय करना। और मेरा ये मकसद नहीं है बिल्कुल कहने का कि हाई ऑन पे बाय करके हमेशा नुकसान ही होता है। ये भी जहन में रखें कि किसी ने 15 लाख ऑन पे अगर बाइंग किया है और उसने ये देख के किया है कि 0 से ये 5 लाख, 10 लाख, 15 पे आया तो वो 20 पर भी जा सकता है। डेफिनेटली ऐसा होता है, मार्केट जा रही है। पॉइंट ये है कि किसी के पास भी इसकी ऑथेंटिकेशन नहीं होती सिवाय चंद लोगों के। वो चंद लोग कौन होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस चीज़ में एक्सपीरियंस भी मैटर नहीं करता। उनकी न्यूज़, उनकी ऑथेंटिकेशन, उनकी पॉजिटिव या नेगेटिव अपडेट्स जो आने वाली होती हैं उनके हवाले से जो उनकी सोच होती है और उनके जो लिंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। जिनको पता होता है कि स्पेसिफिक सोसाइटी का 100% अप्रूवल आ रहा है, स्पेसिफिक सोसाइटी में बैलेटिंग होने लगी है, स्पेसिफिक सोसाइटी में 2 से 3 दिन के बाद मशीनरी लग जाएगी और डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी, वो फिर ऐसे ऑन्स पर भी बाइंग कर लेते हैं और वो फिर ऑन के ऊपर मज़ीद ऑन कमा के निकल भी आते हैं। लेकिन ऐसे एंड यूज़र जो इस नॉलेज के बगैर, इस वर्किंग के बगैर, इस स्पेसिफिक सिनेरियोज़ के मतलब बहुत सॉलिड और ऑथेंटिक नॉलेज अगर आपके पास नहीं है और आप हाई ऑन्स पर बाय करते हैं तो फिर उसमें लॉस के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं, जबकि प्रॉफिट के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगेन अब वो आपकी लक है कि उसमें क्या होता है। तो बगैर वर्किंग के कोशिश करें कि कभी भी हायर ऑन्स पर बाय ना करें और बुकिंग प्राइस पर, इनिशियल प्राइस पे बाइंग करें। इसमें एक सजेशन मैं और देना चाहूँगा अपने उन क्लाइंट्स के लिए जो मतलब बाइंग तो करना चाह रहे होते हैं लेकिन उनकी कोशिश होती है, वो इस चीज़ को भी बड़ा क्लियरली समझते हैं कि जो फुली डेवलप्ड और ऑन ग्राउंड प्लॉट है उसकी प्राइसेस पहले ही बेस से बहुत हाई आ गई होती हैं। जितनी ज़्यादा क्लियर प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, क्लियर से मुराद है कि आपकी नज़रों के सामने ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट, आपके बैलेटेड प्लॉट विद नंबर प्लॉट, मशीनरी लगी हुई और रोड्स बनी हुई, इस तरह का प्लॉट मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको हायर प्राइस पे भी रिलेटिवली मिल रहा होगा। जितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा, 0 से एक फ़ाइल चल रही होगी, उतना कम रिस्क, उतना जो है उसमें आपका गेन भी ज़्यादा आ रहा होगा अगर आपने 0 से स्टार्टिंग से एक फ़ाइल को बाय किया है। लेकिन सारी चीज़ों का ताल्लुक आकर डेवलपमेंट से मिलता है कि कितनी सॉलिड डेवलपमेंट और कितने टाइम में डेवलपर इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हैं। एक फेज़ और आपने ज़हन में रखना है कि एक और इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है वो बैलेटेड विद नंबर और ऐसी प्रॉपर्टी जो एटलीस्ट जिसको आप विजिट कर सकें। मींस मैं फुली डेवलप्ड या ऑन ग्राउंड प्लॉट की बात नहीं कर रहा, मेरा यहाँ पर पॉइंट सेमी ऑन ग्राउंड, सेमी डेवलप्ड प्लॉट्स हैं। मतलब ऐसे प्लॉट्स जिनको मैप के मुताबिक विजिट तो किया जा सकता है लेकिन रोड अभी कंप्लीट नहीं है, मशीनरी लगी हुई है, डस्ट रोड्स बनी हुई हैं, प्लॉट का अभी पोजेशन नहीं है लेकिन आ जाएगा। तो ये भी एक निशानी होती है कि डेवलपर के पास पूरी तरह से वो ज़मीन मौजूद है, इस वजह से डेवलपर ने वहाँ पे मशीनरी लगाई है, इस वजह से आपका प्लॉट सेमी ऑन ग्राउंड है, रेडी टू पोजेशन नहीं है लेकिन आने वाले वक्त में पोजेशन मिल जाएगा। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में इस स्पेसिफिक जो चीज़ है इसको भी कंसिडर करें। इसमें कोई ओवर सेलिंग वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें आपका प्लॉट बाउंड्री निकल आएगी या फेसिंग पार्क निकल आएगा, इसका कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें आपका प्लॉट डेवलप्ड होगा या नहीं होगा इसका कोई पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि आप विद नंबर प्लॉट बाय कर रहे होते हैं, विद मैप कर रहे होते हैं, विद रोड कर रहे होते हैं जहाँ पर सेमी डेवलप्ड रोड है और इस चीज़ की ऑलमोस्ट कंफर्मेशन होती है कि डेवलपर के पास ज़मीन थी, इसी वजह से वहाँ पर सड़क बनी। तो इस तरह की बाइंग का फ़ायदा ये होता है, एक तो ये आपको थोड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है ऑप्शन, मतलब ना तो बिल्कुल ज़ीरो स्टार्टिंग बुकिंग प्राइसेस पे मिलती है, ना बिल्कुल मैच्योर प्राइसेस पे मिलती है। ये ऑप्शन आपको एक रीज़नेबल प्राइस पे मिलती है जिसके अंदर
आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा गेन एक्सपेक्टेड होता है और गेन आ सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताई, ये वो कुछ रूल्स मैंने आपको बताया कि जिनकी बेस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको माइंड में रखते हैं, तो रिलेटिवली आप नुकसान से काफ़ी हद तक बच सकते हैं और प्रॉफिट या गेन की तरफ या इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में आपको बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू विदाउट सॉलिड वर्किंग, विदाउट सॉलिड नॉलेज, विदाउट ऑथेंटिक नॉलेज। आप सिर्फ हम लोगों के या चैनल्स के या डिफरेंट प्रॉपर्टी एजेंट्स के या कंसल्टेंट्स के एक शोर के ऊपर के इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, उसके ऊपर आप काम करें। आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस पे भी करें, सिर्फ डेवलपर पे नज़र रखें, डेवलपर के काम पे नज़र रखें। डेवलपर अगर सॉलिड है तो नई सोसाइटीज़ में डिले आता रहता है, चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट ऑप्शन पे बाय कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म का माइंड रख के कर रहे हैं तो फिर ये टोटली लक है, टोटली आपकी किस्मत है कि 2-4 दिन में, 1-2 हफ्ते में, 1-आध महीने में प्रॉपर्टी में बहुत गेन आता है या बिल्कुल गेन नहीं आता। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन का माइंड रख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ऑथेंटिक डेवलपर के साथ कर रहे हैं तो फिर कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि खुदा न खास्ता 2-3-4 साल बाद भी आपकी प्रॉपर्टी बिलो बुकिंग प्राइस हो या उसकी इंक्रीज़ ना हो। जब आपने डेवलपर पे वर्किंग की है तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेवलपमेंट भी होगी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा, डेवलपर पहले की तरह बेहतर काम भी करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगी। किसी तरह का आपको कोई भी नॉलेज रिक्वायर्ड हो, आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ की बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या हमसे आप किसी भी हवाले से अपनी क्यूरी के मुताबिक रब्ता करना चाह रहे हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, इस पर भी विज़िट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और अपने पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स, अगर आप इससे एग्री या डिसएग्री करते हैं तो वो भी मेंशन किया करें ताकि आने वाले टाइम में हम मज़ीद बेहतर वीडियोस आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ला सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उससे बढ़ के ये कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी टाइमली आपको मिल सकें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।